मंजरनामा है उसके ऊपर मुख्तलिफ बातें। आज इमरान खान साहब के खिलाफ नए मुकदमात की पंजाब काबीना मंजूरी दे रही है और उसके साथ साथ दे चुकी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अभी भी सेंटर ऑफ डिस्कशन है, जिसके ऊपर आज भी वो मौजूद बहस है, गो के इमरान खान साहब जेल में है लेकिन उसके बावजूद उनकी जमात जो है वो मौजूद है और उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वो बहरहाल एक ख़बर है, और ख़बर भी इसलिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके अंदर इख्तलाफात की ख़बरें मामूली ख़बरें नहीं हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं और क्या ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से ख़तरा है। कल इमरान खान साहब ने एक इजलास तलब किया है बैरिस्टर गौहर का, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे और फिर हो सकता है कि कोई जो ख़ास करके जो पुराने लोग हैं जो कि पार्टी के साथ थे, जिन्होंने मुशक्क़तें भी काटी हैं, मुसीबतें भी बर्दाश्त की हैं, उनकी वापसी के हवाले से भी शायद कोई इस मामले पे कल फैसला हो सके। क्या मामलात हैं, क्या वापस आ सकेंगे फवाद चौधरी साहब हों या फिर इमरान इस्माइल साहब हों या फिर अली जैदी साहब हों और बहुत सारे और लोग भी, कहाँ मसाइल हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से ही क्यों ख़तरा है? तहरीक इंसाफ ने अपना कितना नुकसान कर लिया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम के इस हिस्से में उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा के तौर पर मुतारिफ करवाया, दिल को तो हम वर्कर हैं, रहनुमा तो नहीं। हाँ, मगर अभी हम देख रही थी कि बहुत सारे, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ही है, हमारी पहचान भी तहरीक इंसाफ ही है। हाँ, तो आप तहरीक इंसाफ में होते हुए भी आपको वजाहत देना पड़ रही है कि तहरीक इंसाफ नहीं, कोई ऐसी वजाहत तो नहीं है, ठीक है, एक फ़ेज़ होता है, डिफरेंट फेज़ है और कुछ लोग जरा वैसे डरे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपकी वापसी भी तो एक टार्जन की वापसी के तौर पर हुई है। पार्टी एक्सेप्ट करे या नहीं करे, आप मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। क्या खौफ क्या है, क्यों इतने इख्तलाफात हैं, वजह क्या है? देखिए, सियासत में जाहिर है कि आपके सियासत के दो तीन तरीके हैं ना। एक तो यह है कि आप इतने बड़े हों कि आपको यू डोंट बॉदर अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ जगहों के ऊपर ख़तरा आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। एक इनसिक्योरिटी तो होती है, उसमें इशू नहीं है। कल खान साहब ने बात की, आपके बारे में सवाल भी पूछा लेकिन वो खामोश रहे। हालांकि बड़ी कोशिश थी दोस्तों की कि वो बोल ही दे, लेकिन खान साहब ने मेहरबानी की। लेकिन देखिए, इशू सिर्फ ये है कि जो इस वक्त मामला है ना, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद की तरीके जो है वो एक बहुत आग और खून के दरिया से गुजरी है, और जो लोग 9 मई से पहले और हुकूमत जाने के बाद इमरान खान के साथ थे, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों ने बर्दाश्त किए हैं, यानी हम लोगों ने बर्दाश्त किए। कुछ लोग थे जो कि मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे उस वक़्त एक्टिव ही नहीं रहे, और हम जैसे जो लोग थे जिन्होंने फिर गिरफ्तारियाँ हुई, जिन पे बेईमाना तशद्दुद हुए, जिन्होंने जेलें काटी। आप पे भी तशद्दुद हुआ? जी जाहिर है, वो तो मैं पूरी स्टोरी बता ही चुका हूँ ना वॉइस ऑफ अमेरिका के अपने उसमें। तो उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो अभी भी जो हैं अपनी फैमिलीज से दूर हैं, जिनको ये मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकें। हमाद अज़हर हैं, मियाँ असलम इकबाल जैसे लोग हैं जो 13 महीनों से अपने घरों को नहीं जा सके। इनके दुख जो हैं वो अपने दुख हैं। तो बहुत सारा एक, और ऐसे में रऊफ हसन साहब ने कहा है कि तशद्दुद जो था वो कोई ऐसी खबरें नहीं है और वो सब मामलात हैं। ये लोग ज़्यादा, ज़ाहिर है उस वक्त में जब आप नहीं थे तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक जगह थी, वो जगह फिल हो गई है। फिल तो नहीं हुई, मतलब जानता कोई नहीं ना। अगर 1.5 साल में मतलब आप बना सकते कद तो फिर तो मसला नहीं था। लेकिन ना असल में पार्टी को, लीडर को क्या चाहिए होता है। आज इमरान खान अगर जेल में है तो उनको क्या चाहिए? इमरान खान को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक एडवाइस चाहिए, और फिर जिस इन्फॉर्मेशन और एडवाइस पे जब वो अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली बना लें, उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए। तो मौजूदा जो हम कहते हैं कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, पीटीआई की लीडरशिप में मसलन अगर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, अगर शिबली फराज हैं, रऊफ हसन साहब हैं और हामिद खान साहब हैं, तो उमर अयूब के अलावा बाकी सब लोगों ने तो सच्ची बात यह है कि कोई पॉलिटिक्स तो नहीं की है। गौहर इज़ अ ब्रदर टू मी, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर गौहर साहब,
और बाकी लोगों के। लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये लोग ना कोई सी ना तो इंफॉर्मेशन देने की पोजीशन में है, ना एडवाइस देने की पोजीशन में है, और ना ही कोई एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में है। तो क्या क्या खान साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है? उनको मेरा ख्याल है कि अंदाजा तो हुआ होगा कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। खान साहब को तो अंदाजा हो भी, तो खान साहब की बड़ी लिमिटेशंस हैं, वो जेल में हैं। और जो दो लोग बुनियादी तौर पे, तीन मैं समझता हूँ लोग जो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप कर सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको जेल से नहीं आने दिया जा रहा। और मुझे समझ नहीं आ रहा शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों अब जेल में। साइफर ख़त्म हो गया हुआ है, उनको जेल से निकालना चाहिए। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब हैं, वो आए हैं लेकिन अभी तक वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सके। वो जाहिर है वो एक शख्सियत हैं जो पार्टी को इमरान खान की अदम मौजूदगी में एक सहारा दे सकते हैं। असद कैसर साहब हैं, दे सकते हैं। इसी तरीके से जो और दूसरी प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान 13 महीनों से जेल में है अब। और देखिए जो प्रॉब्लम है मुझे वो ये है कि आपकी जो सियासी हिकमत अमली है वो इतनी बेसिक है कि इसके नतीजे में इमरान खान को जेल से निकाला नहीं जा सकता। कहाँ गलतियाँ हुई आपके ख्याल में? क्योंकि आप एक क्रिटिक के तौर पे भी बीच में जो आपने वक्त निकाला उसमें सोचा होगा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ से गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई, ये ना होता तो बेहतर होता। नहीं, गलतियाँ तो देखें वो उस वक्त करेंगे ना जब दोबारा कोई इमरान खान निकल आए, ताकत में हों। अगर अभी हम गलतियाँ गिनने बैठें तो वो तो लगेगा कि हम ऐसे ही जो है वो अपनी इस वक्त बातें कर रहे हैं। बट आपको पता ही है जब हुकूमत में भी थे तो हमने जहाँ पे तनकीद हमारे ख्याल में बनती थी वो तनकीद तो हमने रखी है सामने। लेकिन इस वक्त गलतियाँ जो हैं वो बताने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक गलती जो है वो एक्नॉलेज्ड, और इन द हाइंड साइट मैं अभी ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म ना करते, जो एक ख़ास माहौल बन गया था तो उसमें हमें ये कहा गया कि आप राब्ते ना रखें। अगर इसका मूजब कौन था? एक उस वक्त माहौल बन गया था, और जब खान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी कहा कि कोई राब्ता ना करे, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। हमारे तो अच्छे राब्ते थे और उसका नतीजा ये हुआ। मौजूदा चीफ के साथ भी राब्ते आपके बन गए थे कुछ? जब हमारे तो पहले थे, नहीं पहले बहुत पहले थे, और बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। मौजूदा डीजी साहब के साथ भी बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। लेकिन इशू ये हुआ कि हमारा राब्ता ख़त्म हो गया, और जब ये राब्ता ख़त्म हो गया तो वो जो वैक्यूम था, जो खला था, वो फिर जो है वो फिर हमारे मुखालिफिन ने कर लिया। तो अगर हमारा भी होता तो इसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था? क्योंकि जनरल बाजवा जा रहे थे, नए चीफ आ रहे थे, नई एक्सटेंशन, उस वक्त ताहयात एक्सटेंशन की बात हो रही थी, उनका क्या किरदार था? जनरल बाजवा जो है ना जी, सच्ची बात यह है कि मेरा तो बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ रहा उनसे हमेशा, और अब भी मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ बात जो है वो नहीं की है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल साहब ने, मुझे तो समझ नहीं आती उन्होंने क्या किया अपने साथ। सबसे बड़ी ज़्यादती तो उन्होंने अपने साथ की है, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि उन्होंने सोचा कि एक एक्सटेंशन मैंने इधर से ले ली है PTI से, अब अगली एक्सटेंशन मैं नून लीग से ले लूँ। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स में वो फंस गए, और दोनों तरफ से मुकम्मल जो है वो डिसक्रेडिट हो गए, जिसकी वजह से अब वो अगर आज ज़रा मैं हाइंडसाइट में ज़रा सोचता हूँ कि अगर जनरल बाजवा पहली एक्सटेंशन भी ना लेते या PTI उन्हें पहली एक्सटेंशन भी ना देती, तो जनरल बाजवा बहुत एक उनकी लेगेसी होती और एक वो बहुत बड़े आदमी के तौर पे जो है वो उनका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में आके उन्होंने दोनों कश्तियों पे पाँव रखने के चक्कर में वो बिल्कुल ही डूब गए हैं, और उसकी वजह वो रिजीम चेंज और वो साइफर वाला मामला था। उस वक्त तो आप ये कुछ भी नहीं था ना, ये तो मतलब देखो बात तो एक्सटेंशन ही की थी ना, बात तो यही थी कि हमें बाकी सारी चीज़ें जुड़ती रहती है ना साथ। तो ये बैरूनी साजिश भी तो थी इसमें, आप कहते हैं कि जो साइफर की लैंग्वेज आई थी वो तो सबके सामने है ना, उससे दो राय तो नहीं हो सकती। जाहिर है कि वो लैंग्वेज बड़ी ऑब्जेक्शनएबल थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके ऊपर जो है वो उनको डिमाश किया था, वो सारी बातें जो थी वो थी साजिश। लेकिन इसके मतलब साजिश से अगर आपकी मुराद यह है कि अमेरिका ने फौज नहीं उतार दी हमें और वो निकाला नहीं, तो जाहिर है फिर साजिश तो नहीं थी। लेकिन अदम एतमाद तो सियासी जमातों ने किया ना। नहीं, सियासी जमातों बेचारों का क्या ताल्लुक था? ये तो बैठे साइड पे दही खा रहे थे, इनको क्या पता। नहीं, सियासी जमात नहीं लाते वो तो। अब राना सनाउल्लाह साहब ने सब जो नून लीग है उन्होंने बता दिया सारा कुछ नहीं जी, कोई अदम एतमाद वगैरह का सियासी जमातों से कोई तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरी जो कि एक एक्सट्रीम पे चली गई, जाहिर है कि गैर सियासी लोगों का किरदार वहाँ पे बढ़ गया।
अभी भी आपकी जमात में आप कह रहे हैं कि गैर सियासी लोगों का किरदार है जिसकी वजह से मामलात खराब है, उसकी वजह से कोई हिकमत अमली नहीं ना बन पाई, पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं बन। देखो ना, बड़े इन्होंने मौके ज़ाया कर दिए मेरे ख्याल में। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेंटली देखें तो अगर मैं जो है समझूं तो 9 फरवरी वो दिन था जब पूरी तरीके इंसाफ को सड़कों पे होना चाहिए था हर सूरत में, और उसके बाद क्योंकि आपका इलेक्शन चोरी हो रहा था, और 9 को जब ये कोर कमेटी की मीटिंग हुई और इन्होंने कहा एहतजाज करें, तो हामिद खान और शिबली फराज साहब ने कहा नहीं हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे। तो वो पार्लियामेंट में तो आपको जाने ही नहीं दे रहे, तो आप रोल क्या अदा करेंगे? जितनी बड़ी धांधली हुई और जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया फॉर्म 47 के जरिए, तरीके इंसाफ को हरगिज ये नताइज कबूल नहीं करने चाहिए थे, एंड दे शुड हैव बीन ऑन द रोड्स, और सड़कों पे रहना चाहिए, सड़कों पे होना चाहिए। के लिए क़यादत मौजूद नहीं थी। नहीं, जो उस वक्त अगर 47 में निकलते ना, तो उस वक्त ये था कि हर MNA MPA जो हारा था वो क़यादत ही थी ना, वो साथ मिलते और वो लेके आते। अब फवाद साहब, आप इसके बाद जब लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमिश्नर ने, और उसने ये सारी धांधली का मामला जो है वो चौराहे पे फोड़ दिया, उस वक्त फिर जो है वो आपने कुछ नहीं किया। अब आके देखिए ये, तो आपको लगता है कि लोग जो है वो मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे बहुत सारे लोग जो है लॉयल नहीं है PTI के साथ? देखिए ये तो खैर PTI में रिवाज भी है, हर बंदे दूसरे को कह देता आप लॉयल नहीं है आप, मतलब ये तो एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। एक वक्त होता था, मैं एक हमारे वज़ीर साहब थे तो उनको हो गया कि जी आपके बारे में ख़बर छप गई है कि आपको जो है वो फ़लानी एजेंसी जो है वो बड़ा स्पॉन्सर कर रही है। उसने कहा ये खबर छपी है, इसको प्रिंट करके मेरे हल्के में ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि मैं इलेक्शन मेरा वैसे ही हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है कि डिस्क्रेडिट होने के लिए आपको कह दिया जाता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, या ऐसा जो है वो एक बात है। हालात बदल गए, बात बदल गए, वाक़यात बदल गए। ये तो उनको सोचने का काम है कि कहाँ से कहाँ वो जो है वो आगे। इसको जो असल बात ये है ना कि जो अब PTI की लीडरशिप के अंदर आप देखें ये मौका ज़ाया हो गया, फिर लियाकत चट्टा वाला ज़ाया हो गया। आप कोई उनके पास मुझे स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आती। अब देखो एक ही चीज़ है ना, अल्टीमेटली देखो हम कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। एक तो बाहर कुछ लोग बैठे हुए ना जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से लड़ जाएं। सही, ये तो देखो एजेंडा हमारा तो नहीं हो सकता, इमरान खान का तो नहीं हो सकता। इमरान खान ने तो कहा है कि फ़ौज मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अब मुस्तकबिल क्या लग रहा है तहरीक इंसाफ का भी और अपना भी? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद, बल्कि आपकी जमात में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी एजेंडे पे आए हैं आप लोग, 3-4 लोग इकट्ठे आ गए हैं इस वक्त में और ये सब एजेंडा है। वो एजेंडा यही है ना कि जी हमारी पोजीशनें आप खराब करने आ गए हैं, तो ये आप ना करें। तो हमें तो देखो ओहदों के मुझे क्या जवाब, मैं तुम्हारे आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ, मुझे मतलब आई डोंट नीड इंट्रोडक्शन। होता तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए ही चाहिए होता है ना, तो हमारे तो ये मसले नहीं है। वज़ीर तो मैं 2011 में भी था, 2012 में भी था, सो वो ये हमारे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्शन हुआ है ना 8 फरवरी का, अगर आज 8 फरवरी का इलेक्शन के बाद लोग हार जाएं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में फिर डेमोक्रेसी का वजूद ख़त्म है। फिर वही 8, 10, 12 लोगों ने कमरों में बैठ के फैसले करने और ये सारा। मगर ये तो हुआ 2018 में हाइब्रिड, फिर 18 और 24 का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस तरह तो फिर 93 में भी हुआ ना, इस तरह तो फिर 90 में भी हुआ, हर इलेक्शन नहीं हाँ, लेकिन ये एक्सटेंट तो हर्ड ऑफ है ना, जिस तरह से यहाँ पे हुआ, तो इसका तो मुकाबला करना ही ठीक बात एक बड़ी बात है। लेकिन अब आपको ये लगता है कि मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल PTI के साथ है, सिर्फ और सिर्फ PTI के साथ है, या अपने रास्ते अपने खोले हैं? नहीं, मेरा प्रॉब्लम जो है ये है ही नहीं कि PTI या नॉट PTI। मेरा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को ये जंग लाजमन जीतनी चाहिए। अगर इमरान खान ये जंग हार गए तो फिर तो वैसी पॉलिटिक्स खत्म है। और उनकी रिहाई आपको मुमकिन नजर आती है? इमरान खान की रिहाई, ये जो मौजूदा स्ट्रेटजी है, इसमें तो मेरी समझ से बाहर है कि कैसे होगी। देखिए ना, ओनली वे फॉरवर्ड इज कि आप, जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम बंदूकें लेके तो नहीं निकल सकते, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हमें तो उठा के ले जाएं, कर लें, हम क्या कर सकते हैं? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये भी नहीं कर सकते छुप जाएं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम जो है वो, हमारा साइकिल भी नहीं है लंदन में, हम क्या करेंगे? तो इशू ये है कि आप ने स्ट्रेटजी बनानी है जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये ज़रूरत महसूस करे कि आपसे बातचीत करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटजी भी नहीं है। हुकूमत आपको बातचीत का कह रही है, खान साहब कह रहे हैं हुकूमत तो मजाक में लगी। अब तो खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते। नहीं, मेरी नज़र में इस वक्त हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है आसमा, अगर मैं और आप बातचीत कर रहे हैं और आपको मेरा कोई वजन ही नहीं है, तो मेरा भार ही कोई नहीं, तो वो मुज़ाकरात एक मजाक होंगे। पहले इन्हें अपोजिशन की पार्टी से बातचीत करनी है। पहले मौलाना फजलुर रहमान को, GDA को और जमात इस्लामी को अपनी फोल्ड में लेके आना है। जब
मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 99.9% या 99.75% जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है खैबर पख्तूनख्वा की वो एक साइड पे है। ठीक, फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन। आपके खान साहब से मुलाकात के कोई इम्कानात है? देखिए, मुझे मैसेज आया था, अब जब भी मुझे कहेंगे मैं चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। खान साहब की तरफ से रिसेंटली खान साहब ने जब भी कहा बुलाया तो मैं चला जाऊंगा। और कल अगर वो कोई फैसला आपके बारे में करते हैं? फैसलों से क्या होगा, अभी तो देखो ना, वन साइडेड ही होना है ना। अगर मेरे लेट से मुझे सुना ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं हुई, तो उस फैसले में देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को कामयाब होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कामयाब नहीं होता तो फिर आपके यहाँ फिर आपका समझिए कि एक लंबा डार्क पीरियड है, वो हम अफोर्ड नहीं कर। और मुज़ाकरात सियासी सतह पे होने चाहिए। मुज़ाकरात तो ग्रैंड मुज़ाकरात होंगे, लेकिन पहले आप अपनी अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। अब आपने मौलाना फजलुर रहमान को, महमूद अचकज़ई को ये टास्क दिया है, अब आप उनके ऊपर भरोसा करें, रोज़ उनको उनके नीचे से कारपेट ना खींचें, जो कि हो रहा है, जो हो रहा है। आप उनके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करें, उनको ये मुज़ाकरात किसी तरफ लगा लेने दें, और जब ये हो जाएगा, JUI और PTI अगर इकट्ठी हो गई और साथ जमात इस्लामी और GDA मिल गए, तो फिर देखें ना, दे विल बी अ पावर टू रेकन विद। आप फिर उनको नहीं, अगर राना सनाउर, शहबाज शरीफ साहब ने अभी तो देखे ना क्या हुआ कि उन्होंने मतलब मुज़ाकरात की ऑफर की, अगले दिन इद्दत में आपने बेल रिजेक्ट कर दी, तो इसका क्या मतलब है? तो अदालतों ने की ना, नहीं, लेकिन हुकूमत नहीं करवाई ना। अगर इसका मतलब यह है कि जो शहबाज शरीफ है, या तो उनकी सुनते ही कोई नहीं है। अगले 6-7 महीनों में आप कहाँ देख रहे हैं खुद को भी और PTI को भी? लास्ट क्वेश्चन। देखो, अभी तो PTI का हमें देखना पड़ेगा ना कि PTI का क्या हिकमत अमली बनती है और कैसे जो है वो बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते। हमारा सच्ची बात है, पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त एक डिसइल्यूजनमेंट में है। वी डोंट नो किधर हम जाएंगे, हमें पाकिस्तान के ही नहीं पता। PTI कोई खतरा है ना, अंदरूनी जो लोग हैं वो सबसे बड़ा खतरा है, बाहर से तो PTI देखो कोई इतना खतरा नहीं है, क्योंकि इशू ये है कि वोट तो इमरान खान का है। इमरान खान ने जिधर कहना, आज इमरान खान अगर PTI छोड़ के IPP का हेड बन जाए तो सारा वोट IPP को